नमस्कार साथियों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। यानी जिन मेरे साथियों ने अभी हाल ही में इस सेशन में कक्षा 12वीं की एग्जाम दी थी और जो जिनका भी रिजल्ट आ चुका है, तो उनके लिए अब आगे की जो हायर एजुकेशन के अंदर आप जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। चाहे आपने आरबीएससी से 12वीं बोर्ड की है या फिर आपने सीबीएसई बोर्ड से की है। यदि आप आगे कॉलेज के अंदर बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या फिर बीकॉम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आपके जो कॉलेज का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, यानी एडमिशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, उसकी लास्ट डेट क्या होगी, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट आपकी वहाँ पर आपको आवश्यकता होगी और कैसे मिलेगा कॉलेज में आपको ये पूरा एडमिशन। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को हम अच्छे से और एक एक पॉइंट को अच्छे से आपके साथ में बिल्कुल क्लियर करते हुए हम पूरे से अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग ये वीडियो है। राजस्थान सरकार की कॉलेज में फर्स्ट ईयर एडमिशन 10 जून से शुरू होंगे, यानी एडमिशन आपके कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 10 जून से। राजस्थान राज्य के सरकारी कॉलेज में प्रवेश हेतु सूचना जारी कर दी है और ये सूचना है वो किसने जारी की है, जो गवर्नमेंट कॉलेज डिपार्टमेंट राजस्थान है उसने। और ये किसके लिए है, जो आपका एजुकेशन सेशन 2024-25 यानी आपका जो एजुकेशन सेशन है 2024-25 है, उसके लिए जो स्नातक यानी जिसे हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर। और आपको पता ही होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये बताया गया था कि अब से जो आपके जो कॉलेज होंगे उसके अंदर अब सेमेस्टर प्रोसेस वहाँ पर अब चलेगा, यानी अब आपके लिए वहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली है वो चलेगी। जिन भी विद्यार्थियों ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की है और वह राजस्थान की सरकारी कॉलेज में, यानी जिन्होंने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा पास की है और जो राजस्थान की जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके अंदर यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आपका सेशन है 2024-25 जिसके अंदर यदि आप बीए करना चाहते हैं, यदि आप साइंस से हैं तो बीएससी करना चाहते हैं, और यदि आप 12वीं में आपके कॉमर्स से और आप यदि बीकॉम करना चाहते हैं, और ये कब के लिए होगा, जो आपका प्रथम वर्ष यानी आपका जो फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रोसेस होगा के लिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, वो 10 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 19 जून 2024 तक आपके चलेंगे। यानी आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके 10 तारीख से आप फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 19 जून। तो आपको लास्ट डेट के भरोसे नहीं रहना है और आप 10 से 11 तारीख के बीच में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक आप हैं वो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज द्वारा 22 जून को आपको क्या होगा, वहाँ पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा और जैसे ही आप वहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में 22 तारीख तक क्या हो जाएगा, जो कॉलेज होगी वो आपके जो आपने जो फॉर्म वहाँ पर अप्लाई किया है उसका वहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, यानी आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है या उसके अंदर कोई करेक्शन वगैरह है तो आपको वहाँ पर करेक्शन के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। राजस्थान की सरकारी कॉलेज में विद्यार्थियों का चयन उनके 12वीं बोर्ड में प्राप्त अंक और वर्ग के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा, आपके मेरिट बेसिस पे होगा, यानी आपने जो 12वीं कक्षा पास की है उसके अंदर आपके कितने नंबर हैं, यानी आपके जो परसेंटेज है उन परसेंटेज के बेसिस पे जो अलग अलग कॉलेज होती है वो अपनी मेरिट वहाँ पर निकालती है, यानी हर एक कॉलेज की अलग अलग वहाँ पर मेरिट निकालती है। यदि मैं मेरे यहाँ पर लोकेलिटी की बात करूँ तो मैं जैसे रानीवाड़ा है तो रानीवाड़ा के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ की मेरिट अलग अलग रहेगी, जैसे बीनमाल है तो बीनमाल की अलग रहेगी, जैसे सीरो में कोई भी कॉलेज है तो उसकी मेरिट है वो अलग रहेगी, जैसे कोई आबू रोड में कॉलेज है तो उसकी मेरिट है वो अलग रहेगी। तो आपको क्या करना है कि हर एक कॉलेज से आपको 2-4 कॉलेज के साथ में आपको अलग अलग फॉर्म है वो अप्लाई कर देने हैं, क्योंकि मेरिट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जिस कॉलेज से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ की मेरिट थोड़ी हाई जाती है तो आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, और यदि आप दूसरी जगह से साथ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको चांस मिल जाएगा। तो ये था आपका रहा कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस वो किस प्रकार से होगा, मेरिट बेसिस पे। और जो उसकी मेरिट लिस्ट है और जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, 24 जून को, यानी 24 तारीख को इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी कि आपका वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है साथ में वो, या फिर
आपको जो वेटिंग लिस्ट में भी यदि नाम है तो भी आपका वहाँ पर नाम है वो साथ में आ जाएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है, महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन आपको करवाने हैं। और यानी जैसे ही आपको वो लिस्ट आएगी, लिस्ट में यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है या फिर आपका नाम कन्फर्म में है तो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर के वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं। और साथ में आपको ई मित्र पर जा करके आपको वहाँ पर फीस भी जमा करवानी है। और आपको जो ऑनलाइन फीस जमा करवाने की जो डेट है वो क्या है, 27 जून। यानी आपको 27 तारीख तक आपको वहाँ पर जा करके ऑनलाइन ई मित्र पर आपको वहाँ पर फीस जमा करवानी है। इसके बाद 28 जून को आपको जो चयनित जो भी वहाँ पर स्टूडेंट है जिनका वहाँ पर लिस्ट में नाम आया है उनकी वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक लिस्ट आएगी और वो किसके लिए होगी, जो 29 जून को प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग वहाँ पर निर्धारित होगा। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका वहाँ पर कॉलेज में वहाँ पर एडमिशन हो गया है तो वहाँ पर उनका क्या हो जाएगा, अलग अलग आपको वहाँ पर सब्जेक्ट मिल जाएगी और आपको वहाँ पर कौन से वर्ग में आपने वहाँ पर सब्जेक्ट भरी है वो। इसके बाद 1 जून से आपके क्या हो जाएंगे, जो आपकी क्लासें हैं वो रेगुलर हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रथम वर्ष के शैक्षणिक कार्य प्रारंभ होंगे। जो भी विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वह राजस्थान के किसी भी कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी आप कोई भी राजस्थान के किसी भी कॉलेज के लिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार आप सब्जेक्ट का चयन भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा प्रोसेस। अब हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। राजस्थान की सरकारी कॉलेज में प्रवेश हेतु 10 जून 2024 से शुरू होंगे इसके आवेदन। और जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी इसके लिए आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी वेबसाइट का नाम है hte.rajasthan.gov.in की वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा लिंक आपको जो कमेंट बॉक्स में आपको उपलब्ध वहाँ पर करवा दी जाएगी। आप लोग एडमिशन हेतु आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई आपको जो भी वहाँ पर जानकारी है उसे आपको अच्छे से भरना है। और वो क्या हो सकता है, जैसे कि आपका नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, आपकी जो मोबाइल नंबर है और जो आपके वहाँ पर कितने नंबर वगैरह आए, यानी आपको परसेंटेज वगैरह जो भी वहाँ पर जो पूरा फॉर्मेट आपको पूछा जाता है उसे आपको सही से और पूरा करेक्ट भरना है। इसके बाद 24 जून को मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर के कॉलेज में जाना है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से वहाँ पर चेक करवाने और जमा भी आपको करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद में कॉलेज द्वारा अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। यानी जैसे आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि कॉलेज है वो वहाँ पर लिस्ट जारी कर देगा कि किसका वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यानी एडमिशन हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। यानी अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार नहीं करवाएं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं। सबसे पहला है जन आधार कार्ड। यानी आपको सबसे पहले क्या तैयार करवाना है, जन आधार कार्ड। आपके पास में फिर एक आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास आपके पास में होना चाहिए और 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। 10वीं की तो आपके पास में पहले से ही होगी और यदि 12वीं की अभी तक आपके पास में नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो राजस्थान यदि आपने आरबीएससी बोर्ड से यदि आपने एग्जाम दिया है तो आरबीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे तो वहाँ से आप अपनी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको मिल जाएगी। तो आपको वो वहाँ पर साथ में लेकर जानी है और जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर जाना है और टीसी और सीसी ये दोनों आपको स्कूल से मिल जाएगी। और आपका एक क्या होना चाहिए, सेल्फ बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, यानी खुद का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप किस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ पर कौन कौन सी वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ज़रूरत होगी। तो ये पूरा मैंने अच्छे से डिटेल से बता दिया। थैंक यू।